कांग्रेस पार्टी से किनारा कर रहे शशि थरूर, सोनिया गांधी को उनके ही चहेते ने दिया बड़ा झटका। राहुल गांधी के खिलाफ अब हो गई सीधी बगावत। और क्या शशि थरूर बन गए नरेंद्र मोदी के पक्के दोस्त? नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी समस्या की, और वो समस्या है शशि थरूर। शशि थरूर जो एक वक्त गांधी परिवार के बेहद करीबी थे, उन्होंने ही सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ बगावत कर दी है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शशि थरूर के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी की परेशानियां तेजी से बढ़ रही हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आज आपको इसके बारे में डिटेल में समझाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्षी गठबंधन सदमे में है और कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा मिट्टी पलीद हो रही है। कांग्रेस के ही नेता पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल ये भी है कि लगातार चुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस की लीडरशिप कोई बड़ा बदलाव क्यों नहीं कर रही। ये कहा जा रहा था कि अगर बिहार चुनाव में विपक्षी गठबंधन की हार होती है तो सबसे ज्यादा झटके कांग्रेस को लगेंगे, और वो सारी भविष्यवाणियां अब सच साबित हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही लीडरशिप के खिलाफ तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी के खिलाफ लगातार बेरुखी दिखा रहे कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अब बड़ी बगावत के संकेत दे दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में शामिल होने के बाद शशि थरूर ने हर मौके पर कांग्रेस की मिट्टी पलीद की है और शशि थरूर के कदमों से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुसीबतें बढ़ी हैं। अब शशि थरूर ने जो किया है वो साफ संकेत दे रहा है कि थरूर साहब कांग्रेस में चंद दिनों के मेहमान हैं। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने रणनीति बनाने के लिए एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी के हाई लेवल नेता पहुंचे थे, लेकिन खास बात यह है कि शशि थरूर इस बैठक से नदारद थे। इस बारे में शशि थरूर के दफ्तर की तरफ से कहा गया कि थरूर साहब की 90 साल की माताजी की तबीयत खराब है, इसीलिए वो इस बैठक में नहीं आ पाए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि केरल में लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं और वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। शशि थरूर के ऑफिस की तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरह से केसी वेणुगोपाल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, कुछ वैसा ही कारण शशि थरूर का भी है। इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि शशि थरूर केवल एक बैठक में शामिल नहीं हुए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि ये कोई मामूली बैठक नहीं थी, क्योंकि इसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही थी। और एक अहम बात यह भी है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी अहम बैठक में शशि थरूर पहुंचे नहीं। इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर को लेकर रणनीति बनाने के लिए अहम बैठक बुलाई थी तो उस बैठक में भी शशि थरूर नहीं पहुंचे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी और मोदी विरोधी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटा रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप भी लगाया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। राहुल गांधी के इस पसंदीदा मुद्दे को लेकर जब कांग्रेस ने बैठक बुलाई तो उस बैठक में शशि थरूर नहीं पहुंचे। इसके चलते ही ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या शशि थरूर वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ खड़े नहीं हैं। अहम बात यह भी है कि एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने जो बैठक बुलाई थी उसके एक दिन पहले शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े कार्यक्रम में पहुंचे थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में शशि थरूर पहुंच गए हों। इसके पहले भी कई मौकों पर शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को अटेंड किया है और उनकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की है। इसको लेकर शशि थरूर को कांग्रेस की तरफ से ही आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। लेकिन खास बात यह है कि शशि थरूर ने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या शशि थरूर कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं
और सवाल ये भी है कि क्या थरूर साहब ने सोनिया और राहुल के खिलाफ सीधी बगावत छेड़ दी है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।